तो बच्चों फिर आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का, 10th क्लास के हिस्ट्री का पेज नंबर 47 जो मैं दिया हूँ उसमें देखोगे। उसमें एक प्रश्न है कि एटक क्या है। क्या है प्रश्न? एटक क्या है, याद रखेंगे। एटक AITUC का संक्षिप्त नाम है उसका। एटक का संक्षिप्त रूप है, माने इसका पूरा नाम पड़ेगा एटक AITUC, मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संक्षिप्त रूप को ही हम क्या कहते हैं? एटक कहते हैं। जो पेज में दिया हूँ वहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। कहता है कि 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को भारत में श्रमिकों का एक संगठन बना जिसे एटक के नाम से जाना जाता है। एटक का पूरा नाम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय तथा दीवान जमना लाल इसके महासचिव थे। याद रखेंगे बच्चे, जैसे कि तुम जानते हो कि भारत में समझो कि अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से आंदोलन करना शुरू किया। एक तरफ गांधी जी समझो कि 1917 ईस्वी से चंपारण आंदोलन की शुरुआत किए और चंपारण आंदोलन किए, खेड़ा आंदोलन किया, अहमदाबाद आंदोलन किया और इस तरीके से उन्होंने समझो कि असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग को ये देख लो, मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। इस तरीके से यहाँ के किसानों ने सोचा कि हम सभी किसान मिलकर और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक नया मोर्चा खोलते हैं हम लोग। इसलिए कि किसानों ने मिलकर उन्होंने एक नए यहाँ पे समझो कि कांग्रेस का नए संगठन का स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी की किया, जिसमें हम एटक के नाम से जानते हैं। एटक का पूरा नाम होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, माने पूरे इंडिया के जितने भी कांग्रेस माने समझो कि ट्रेड यूनियन के सदस्य थे, किसान जो थे, व्यापारी जो थे, उन लोगों ने मिलकर, माने समझो कि ट्रेड का मतलब होता है व्यापार वाणिज्य। ये जितने व्यापारी वगैरह थे वे लोग और किसानों ने मिलकर समझो कि एक जो संस्था बनाई उसे हम कहते हैं एटक। तो एटक अगर पूछता है कि एटक क्या है तो बता सकते हो बच्चे तुम लोग। तो एटक भी कंप्लीट हुआ तुम्हारा। एटक के साथ आगे हम एटक में ही तुम्हें बताने जा रहे हैं मेरठ षड्यंत्र। ये भी पढ़ लो, ये भी छोटा सा है, इसी के तहत है। कहता है कि मार्च 1929 ईस्वी मेरठ षड्यंत्र के बारे में पढ़ रहे हो बच्चे। एटक और मेरठ षड्यंत्र ये दोनों एक साथ में पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को। मेरठ षड्यंत्र क्या है तो कहते हैं कि मार्च 1929 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को 31 श्रमिक नेताओं के मुखिया ने भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास किया। अतः उन पर आरोप लगाकर अंग्रेज़ों ने उन्हें बंदी बना लिए तथा उन्हें मेरठ लाकर मुकदमा चलाया। इसे ही मेरठ षड्यंत्र के नाम से हम जानते हैं। और तुम्हें याद होना चाहिए बच्चे कि अभी मैंने बताया कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 ईस्वी की स्थापना हुई उसकी। 1920 से 22 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन चला। 1923 ईस्वी आते आते स्वराज पार्टी का गठन हो गया बच्चे। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 28 में साइमन कमीशन भारत आया। फिर गो बैक का नारा लगाया गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई बच्चे। 1929 ईस्वी में फिर नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। और इस तरीके से समझ लो बच्चे कि जो हम पढ़ते जाएंगे 1929 ईस्वी में भी यहाँ के श्रमिकों ने मिलकर 31 श्रमिकों ने के जो नेता थे उन लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों को भारत के प्रभुसत्ता से दूर करने का प्रयास करने के लिए एक संगठन बनाया। और इस बात का पता चल गया और ये सभी मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे कि जैसे ही समझो कि अंग्रेज़ों की हथियार वाली गाड़ी जब जैसे ही जाएगी वैसे हम लोग सब आदमी मिलकर उसे लूट लेंगे और समझो कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ़ मोर्चा खोल देंगे। बात का पता चल गया अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ों ने समझ लो कि उन्हें बंदी बना लिया और बंदी बनाकर मेरठ में उन पर जो मुकदमा चलाया उसे ही मेरठ षड्यंत्र के नाम से हम जानते हैं। इस तरीके से हम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक में तैयार किए। पहला था एटक क्या है और दूसरा है मेरठ षड्यंत्र क्या है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर चुके हो बच्चे तुम लोग। कोई दिक्कत किसी को? तो कोई दिक्कत नहीं, तो तुम लोग इसको देखो, समझो, 1 बार 2 बार समझो, फिर दिक्कत होता है फिर पूछो।